जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही परिवार एमपी वाला वन पर आपका भाई आप सभी का स्वागत करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्त तो आज हम स्टार्ट करने वाले आव्यू। पहले आप चैनल का नाम समझ लिए, एमपी वाला सर्च जो करना है, एमपी वाला वन पर दोस्त आपका भाई। यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। देखो आज हम आव्यू चैप्टर को वो करने वाले। कौन सा चैप्टर दोस्त? आव्यू के बारे में आज बताने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्त बोर्ड में, यूपी बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये दोस्त हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है आव्यू को। पहले बात परिभाषा देखते हैं। आव्यू जब यम क्रॉस यन, दोस्तों क्या है? जब यम यन संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्ति और यन स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे आव्यू कहते हैं। नोट में क्या होगा? नंबर 1 में आव्यू का संकेत है। आव्यू का जो संकेत प्रेजेंट करते हैं उसे आयताकार कोष्ठक से व्यक्त किया जाता है। इसे इस प्रकार इससे दिखाया जाता है। ठीक दोस्त, जिन संख्याओं से आव्यू बनाया जाता है उसे उस आव्यू का अवयव कहते हैं। आव्यू ए बराबर ए बी सी ई डी। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गई? ये 3 क्या? ए सी ई, ये क्या हो गई दोस्त? पंक्ति हो गई। और ए और बी क्या हो गई? स्तंभ हो गए। आव्यू में पंक्ति 3 है, 3 पंक्ति हैं और 3 पंक्ति दोस्त, 3 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पर 3 क्रॉस दोस्त, यहाँ पर 3x2 कोटि है। और 3 ये क्या है? कोटि है एवं कोटि में पहले पंक्ति लिखा जाता है और बाद में स्तंभ लिखा जाता है। तो ये क्या हो गई दोस्त? ये हो गया स्तंभ। ऊपर से जो वाई में होता है स्तंभ होता है, जो एक्स में होता है ये पंक्ति है दोस्त। ठीक, यहाँ पर ए बराबर आई जे, ये क्या है? आई है, ए जे है। उसके बाद यम क्रॉस यन, आई क्या है दोस्त? पंक्ति है, जे क्या है? स्तंभ है, स्तंभों की संख्या। यहाँ पर जो यम क्रॉस यन है कोटि है या क्रम है, उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं या क्रम कहते हैं। ठीक, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद ए बराबर यहाँ पर आ जाइए। ए बराबर आई जे 2x3 है दोस्त, 2x3 है। आव्यू का निरूपण करते हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण से क्या करते हैं? ए बराबर जो होता है, ए बराबर ए 1 है। तो 1 क्या है? ये वाला 1 क्या है? पंक्ति है और ये वाला स्तंभ है। पहली संख्या पंक्ति कहलाती है, दूसरी संख्या स्तंभ कहलाती है। ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। ऊपर से क्या करते हैं? स्तंभ। बगली से यहाँ पर देखो ये क्या है? पंक्ति है दोस्त। तो यहाँ पर क्या है दोस्त? यहाँ पर 2x3 मतलब 2 पंक्ति है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? पंक्ति है दोस्त। और ये 3 क्या है? स्तंभ है। क्रम का आव्यू है। इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो ए बराबर, यहाँ पर देखते हैं दोस्त, ए बराबर आई जे, तो 2x3 से। ठीक, यहाँ पर उसके बाद देखते हैं किसी आव्यू में आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के अवयव को इस आव्यू का आई जेवा अवयव कहते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण से हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आव्यू ए आई जी, उसे 2x2 से एक नया आव्यू बनाना है। ठीक, जब कंडीशन दिया है कि जब आई प्लस जे बराबर हो, तो देखो यहाँ पर जब हमने दोस्तों एक आव्यू बनाया, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। अभी इसके माध्यम से नहीं बनाया, ये सूत्र के माध्यम से कब बनाएंगे? यहाँ पर देखो अभी इसके माध्यम से नहीं बनाया, सिर्फ इसके माध्यम से बनाया। A11 A12 A21 A22, यहाँ पर 2x2 का आव्यू है दोस्त। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर A11 A12 A21 A22, यहाँ पर 2x2 का है। देखो A11 का मान निकालेंगे। A11 का मान आई का दर पे 1 रखेंगे, जे के दर पे 1 रखा, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 रखा है। यहाँ पर आई की जगह पर 1 रखा, जे की जगह पर दोस्त 2 रखा, तो 1 2 2 जा कितना हो गया? 5 हो गए। देखो I11 की जगह पर 1 की जगह पर 3 रखा, 1 2 की जगह पर दोस्त 5 रखा। उसके बाद A21 आई की जगह पर 2 रखा, जे की जगह पर 1 रखा, तो यहाँ पर हो गया 4 दोस्त। यहाँ पर 21 की जगह पर रखा, 22 की जगह पर आई की जगह पर 2 रखा, जे की जगह पर 2 रखा, तो यहाँ पर हो गया 6 दोस्त। यहाँ पर हो गया 6। अब देखो इस एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यहाँ पर ए बराबर एक वो है। तो यहाँ पर ये किसका आव्यू है भाई? 2x3 का। किसका है भाई? 2x3 भी। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। आव्यू में कितने पंक्ति है? आव्यू में पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्त? तो पंक्ति किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंक्ति कहते हैं दोस्त। इसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। जो यहाँ पर जो लिखा है, दो पहले पंक्ति लिखा, बाद में स्तंभ लिखा है। तो यहाँ पर दोस्त क्या है? यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितना है दोस्त? 2 है। उसके बाद देखो यहाँ पर आव्यू में कितने स्तंभ है? ये दोस्त क्या है? ये स्तंभों की संख्या है। ये स्तंभों की संख्या है। स्तंभों की संख्या दोस्त कितना है? 3 है दोस्त। उसके बाद बोला है आव्यू में कोटि या क्रम क्या है? आव्यू में कोटि या क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्त, यहाँ पर जो है 2x3 है, 2x3 है। ये दोस्त क्या है? कोटि है। ये क्या है दोस्त?
ये कोटि है या क्रम है, या क्रम है। देखो इसे मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 6 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोटि करना है तो भाई यही हमारा सही है, 6 नहीं करेंगे नहीं, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। अगर कोटि के बारे में पूछेगा तो क्रॉस से ही हम वो करेंगे 2 क्रॉस 3। उसके बाद दोस्त आव्यूह, आव्यूह में देखो यहाँ पर पूछा आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी है। अवयव की संख्या दोस्त m क्रॉस n को जब मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 बराबर क्या है 6। ये क्या है दोस्त हमारा अवयव, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या है। क्या दोस्त अवयव की संख्या है, अवयव की क्या है दोस्त संख्या है। तो ये 6 क्या है हमारा संख्या है, उसे इस रूप में नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अवयव की संख्या दोस्त यहाँ पर कितना हो गया 6। देखो दोस्त तुरंत आपको एक सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने दिया है कि आव्यूह में ये एक आव्यूह दिया है। उसके बाद बोला कि ये आव्यूह में 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, आव्यूह में कोटि या क्रम क्या होगा, आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी होगी दोस्त। ठीक, तो यहाँ पर दिया, आपको इसमें क्या करना है, आपको तुरंत कमेंट में लिख कर बताना है कि इसमें ये चारों का ऑप्शन, चारों का आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक, उसके बाद आते हैं दोस्त आव्यूह के। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्त, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर देखो आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ आव्यूह होते हैं दोस्त। उसके बाद दोस्त यहाँ पर देखो पंक्ति आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश होता है। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, पंक्तियों की संख्या दोस्त कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखो ये पंक्ति है, स्तंभ हम कुछ चाहे जितना भी हो उससे हमसे नहीं मतलब। यहाँ पर देखो पंक्ति की जगह पर कितना है, एक है दोस्त। यहाँ पर 1 क्रॉस 4 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या सदिश, स्तंभ सदिश आव्यूह। ठीक, उसके बाद कहते हैं जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए दोस्त। उसके बाद उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। ठीक दोस्त, यहाँ पर b बराबर मतलब ये इसे किसी भी आव्यूह से आव्यूह b बराबर है 3 - 1 ये, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 1 ये क्या है दोस्त, पंक्तियों स्तंभों की संख्या है। यहाँ पर 3 क्रॉस 2 क्रम का स्तंभ आव्यूह है। ठीक, उसके बाद दोस्त आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है दोस्त, इसके बारे में देखो। वर्ग आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्त, बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो पंक्ति आव्यूह को कोटि होता है तो दोस्त यहाँ पर यम क्रॉस क्या होता है, यम क्रॉस यन होता है तो यम दोनों। यहाँ पर क्या होता है कोटि में जब यम क्रॉस यन होता है तो यम बराबर होना चाहिए किसके, यन के, तब वो कैसा आव्यूह कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। देखो वही चीज़ यहाँ पर कहेगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक दोस्त, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 - 1 0 4, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मतलब ये दोनों चीज़ें क्या जब बराबर होगी, यहाँ पर एक ही नंबर्स होंगे, या 2 2 या 3 3 या 4 4 कुछ भी होगा, एक ही सेम नंबर होंगे तो वे क्या है वर्ग आव्यूह। एक 2 क्रॉस 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है। ठीक दोस्त, उसके बाद मुख्य विकर्ण का मतलब होता है मेन डायगोनल। जैसे दोस्त क्या होता है दोस्त, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कोई आव्यूह है, ऐसे कोई आव्यूह है तो ये उसका क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। यहाँ पर क्या होता है, उसका क्या होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है। ये क्या होता है दोस्त, ये मुख्य विकर्ण होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो मुख्य विकर्ण वर्ग आव्यूह AIJ, पहले नंबर तो उसका जो क्रम होना चाहिए वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह का AIJ का वह अवयव जिनके लिए IJ का मान बराबर हो, IJ बराबर है विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा के मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखो, तो ये क्या होते हैं दोस्त, ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। ये क्या है दोस्त, मुख्य विकर्ण। 3 क्रॉस 3 का एक 3 क्रॉस 3 कैसा है, एक वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ पर एक 3 क्रॉस 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है। इसके विकर्ण अवयव कौन से, विकर्ण अवयव कौन से, 2 है दोस्त। यहाँ पर क्या है, 2 है, उसके बाद है 5 है, उसके बाद है दोस्त 4 है। ठीक, यहाँ पर क्या, अतः मुख्य विकर्ण को इसे दर्शाया गया है। ठीक, मतलब एक ऐसे। उसके बाद दोस्त आता है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह ऐसे आव्यूह जिनका प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर एक अवयव 3 क्रॉस 2 का है दोस्त, 3 क्रॉस 2 का क्रम है का शून्य आव्यूह है। ठीक, इसके बाद दोस्त आता है इकाई और तत्समक आव्यूह। इस आव्यूह को आपको जानना ही जानना होगा। देखो दोस्त, हमने यहाँ किया जब मुख्य विकर्ण हो या वर्ग आव्यूह, तो यहाँ पर सभी के लिए अब यहाँ पर क्या होगा, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। पहले नंबर तो पहले कंडीशन से होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, इकाई या तत्समक आव्यूह होना चाहिए, ऐसा वर्ग आव्यूह। देखो यहाँ पर भी वर्ग दे दिया। उसके बाद दोस्त आपसे मिलवाते हैं मुख्य विकर्ण में, यहाँ पर भी वर्ग दे दिया, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक
और शेष सभी अवयव, मतलब जो उसका मेन विकर्ण होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने कहा कि ये वाला विकर्ण, जो यहाँ पर ये वाला विकर्ण होना चाहिए दोस्त, कोई आयु है तो उसका मेन मुख्य विकर्ण ये है, तो ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, और अदर सभी जगह पर क्या होना चाहिए दोस्त, 0 होने चाहिए। अदर सभी जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या है, उसे हमने पढ़ा, एक ऐसा वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है और शेष सभी अवयव 0 होते हैं, इकाई या तत्समक अवयव कहलाते हैं। इसे आई से, किससे दोस्त, आई से प्रदर्शित करते हैं। अथवा वर्ग अवयव आई जे देखो n क्रॉस n है क्योंकि वर्ग है, को इकाई अवयव से कहते हैं। यदि इसे जब आई जे ए 1 जब आई बराबर जे बराबर होना, आई जे के बराबर होना चाहिए। उसके बाद 0 जब आई जे नॉट बराबर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आई अवयव, देखो 2 एग्जाम्पल दिए। आई बराबर यहाँ पर मेन विकर्ण क्या है, ये है, ये क्या दोस्त, मेन विकर्ण है, ये मेन विकर्ण ये है, तो यहाँ पर 1 1 ये दोनों जगह 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 2 है। देखो यहाँ पर 3 कोड 3 का है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो मेन विकर्ण पर 1 1 है, मेन विकर्ण पर 1 1, उसके अलावा जितने भी अवयव हैं सभी जगह पर 0 हैं। उसके आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं अदिश अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, अदिश अवयव कहलाते हैं। ठीक, अथवा वर्ग अवयव ए आई जे या n क्रॉस n को सदिश अवयव कहते हैं, यदि ये कंडीशन होना चाहिए, आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए और आई बराबर जे, जहाँ के बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, देखो अवयवों की समानता, ठीक, उसके समान अवयव कहलाते हैं, सॉरी 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि दोनों अवयवों के जो कंडीशन हो, पहले नंबर तो क्रम समान हो चाहिए। क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि समान होनी चाहिए। उसके बाद संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने। जैसे यहाँ पर देखो दोस्त, एक अवयव दिया, 2 अवयव में एक अवयव ए बराबर ये दिया ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा अवयव दिया बी बराबर आई जे आर क्रॉस एस, समान कहलाते हैं यदि जब कंडीशन ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पर स्तंभों क्या है, यन है, और यहाँ पर क्या है, यस है स्तंभ, तो यन बराबर यस होना चाहिए। दूसरा नंबर कहता है ए में पंक्तियों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या यम है, यहाँ पर आर है, तो यम बराबर आर होना चाहिए। ए का आई कामा जे व अवयव बराबर बी का आई कामा जे व अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए आई जे बराबर होना चाहिए और बी आई जे बराबर होना। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो उदाहरण में जैसे 1 क्रॉस 4 का बराबर होना चाहिए 4/4, 2 क्रॉस में 2, उसके बाद 2 प्लस में 1, 4 माइनस में 1। देखो यहाँ पर देखो, जब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर देखते हैं। देखो जैसे 4 में 4 डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त 1 आया है। उसके बाद दोस्त दूसरा कहता है 2 क्रॉस 2 तो कितना होगा दोस्त 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना है दोस्त 4 है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, तो यहाँ फिर क्या है 4 है। देखो यहाँ पर 2 प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्त 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर देखो 4 माइनस का 2 कितना होता है 2, तो यहाँ पर है भाई 2, तो ये दोनों क्या है बराबर है। अब देखो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल और दे दिए। देखो यहाँ पर देखो 1 3 5 2 4 6 नॉट इक्वल टू 3 4 माइनस 7 0, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 क्रॉस 2 का है और यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का क्रम समान नहीं है, यहाँ पर क्रम समान नहीं है। उसके बाद देखते हैं दोस्त यहाँ पर 2, देखो दोस्तों दो अवयवों की समानता के आधार पर रेखीय समीकरण समूहों को अवयव के रूप में लिखा जा सकते हैं। ठीक, अवयवों का योग, अवयव को योग कैसे करते हैं, देखो दोस्त जितना आगे हम पढ़ेंगे वो पहले ना कंडीशन वो एक वर्ग अवयव होने चाहिए। कैसे अवयव होने चाहिए दोस्त, वर्ग अवयव होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, देखो दो समान क्रम के अवयव, मतलब क्रम का जब बात किया जाए तो वहाँ पर कोटि समान होनी चाहिए कि अवयवों का योगफल उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयव को जोड़ता है, जो दोनों अवयवों के संगत को क्या करता है दोस्त, जोड़ता है। उसके आगे के देखते हैं दोस्त नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर दोस्त यदि ए बराबर आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर स्मॉल बी आई जे एम क्रॉस एन समान क्रम के दो अवयव है तो इनका योग निम्न प्रकार
परिभाषित है। ठीक, यहाँ पर देखो तो ए प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन बी प्लस में, तो ए आई जे एम क्रॉस एन, यहाँ पर एम क्रॉस एन। देखो यहाँ पर ए बराबर इतना है दोस्त, और 2 × 1 और बी बराबर, ये कोटि दोनों के क्या होनी चाहिए दोस्त, समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ए बराबर ये हो गया, ठीक दोस्त, ए बराबर हो गया, ये बी बराबर हो गया। तो यहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, ए प्लस बी। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ए प्लस का बी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/4 2 × 1, फिर उसके बाद प्लस में लिखेंगे 3 - का 1 2 × 1। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 2 4, उसके बाद देखो ये प्लस है तो यहाँ पर +3 का लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का लगाएंगे। 2 × 1 का है दोस्त, तो यहाँ पर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और इसमें से 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 घटाएंगे तो 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया दोस्त 2 × 1, ये हो गया दोस्त इसका आंसर। ये क्या हो गया दोस्त, इसका आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम a+2 करते हैं, a+2 बराबर यहाँ पर हो गया, एक ही वो करते हैं 3 और 2, यहाँ पर हो गया 5 और 6 हो गया। उसके बाद प्लस को करते हैं 7 + 6, उसके बाद 3 - का 2, यहाँ पर कितना है 2 × 2 का है दोस्त, 2 × 2। ये कोटि समान होनी चाहिए तभी ये जुड़ेगा घटेगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3 इसके साथ इसी के जोड़ेगा, 3 + 7 होगा, और यहाँ पर होगा दोस्त 5 + 6 होगा दोस्त, यहाँ पर 2 + 3 होगा, 2 + का 3 होगा, और 6 - का 2 होगा दोस्त, यहाँ पर 2 × 2 का होगा। देखो इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो 3 + 7 कितना होगा दोस्त 10 होगा, 5 + 6 कितना होगा 11 होगा, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, 4 - 6 कितना होगा दोस्त, 6 - 2 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्त 2 × 2 का, ये हुआ हमारा आंसर। ये क्या होगा दोस्त, हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद दोनों को हमने बताया कि जोड़ के अगर 3 × 3 का रखा तो इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव दोनों एक साथ जुड़ेंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, मतलब उसी के साथ जुड़ेगा। उसके बाद देखो दोस्त यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर जाता है आव्यूह के योग के गुणधर्म। आव्यूह कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मेटर। देखो यहाँ पर पहला जो आव्यूह का क्रम जुड़ने का है वो क्रम विनिमय नियम है। ये पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है दोस्त। यदि ए और बी 2 समान क्रम के आव्यूह हैं, कंडीशन हमने बताया कि ए और बी का जो कोटि होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए तभी वो जुड़ेंगे। ए का मान ये इस तरीके से, बी का इस तरीके से। ए प्लस बी बराबर ऐसा हो गया, यहाँ पर आव्यूह के योग के परिभाषित बी प्लस ए हो गया, आव्यूह की संख्या के योग के बी बराबर हो गया आई जे एम क्रॉस एन का, और ए क्रॉस एन योग के परिभाषित, तो यहाँ पर बी प्लस ए हो गया। अब देखो यहाँ पर दोस्त हम आपको एग्जाम्पल्स लेकर बताते। देखो जैसे ए बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बी बराबर हो गया दोस्त, बी बराबर हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक, इस तरीके से है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी है, 2 प्लस का 6 हो गया। उसके बाद हो गया 3, यहाँ पर हमने गलती लिखी थी। ए प्लस बी बराबर होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद प्लस के साथ 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। ठीक दोस्त, उसके आगे का क्या करते हैं, देखो यहाँ पर होगा कितना होगा 2 प्लस में 6, उसके बाद होगा दोस्त 3 प्लस में 3, उसके बाद क्या होगा दोस्त 4 प्लस में 7, उसके बाद होगा 5 प्लस में 4। तो यहाँ पर होगा 2 × 2 का हो गया दोस्त। यहाँ पर कितना +2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया, 7 + 4 + 7 कितना हो गया 11 हो गया दोस्त। उसके बाद 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 5 + 4 कितना हो गया दोस्त 9 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 × 2 का, ये हमारा हो गया दोस्त आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्त आंसर हो गया। उसके बाद दोस्त आता है, दोस्त क्या आता है, उसके बाद आता है यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर है साचार्य नियम। ये भी कि बोर्ड में पूछा जाता है साचार्य नियम। यदि ए बी सी 3 समान क्रम में आव्यूह हैं तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में होना चाहिए ए, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखो ए बराबर क्या होना चाहिए दोस्त, ए बराबर कोई आव्यूह है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ठीक, उसके बाद बी बराबर क्या है 3 है, माइनस का 2 है, 5 है, 1 है। ठीक दोस्त, उसके बाद सी बराबर क्या होना चाहिए, सी बराबर होना चाहिए 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए,
चलो 1 ही ले लेते हैं। देखो सब में क्या कोटि 2x2 की है, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो ए प्लस बी, पहले करते हैं ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी करते हैं। तो देखो ए प्लस बी करते हैं 2, कितना होगा 2 प्लस का कितना होगा 3, यहाँ पर कितना करते हैं 7 माइनस का कितना करते हैं 2 करते हैं। उसके बाद दोस्त 3 प्लस का 5, उसके बाद क्या करते हैं 8 प्लस का 1। तो यहाँ पर कितना बन गया दोस्त, यहाँ पर बन गया 5 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, कितना होगा 2x2 का होगा। देखो हमने इतना निकाल लिया। अब सी वाले को जोड़ना है, तो हमको क्या लिखना है ए प्लस बी, उसके बाद प्लस में सी लिख देना है, ठीक, प्लस में सी लिख देना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो ए प्लस बी का हमने निकाले, कितना हो गया 5 5 8 9, ठीक। उसके बाद प्लस में कितना करना है सी वाले का, सी वाले को लिख लेना है 6 3 2 1 हो गया दोस्त। अब देखो यहाँ पर 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया दोस्त 8 हो गया, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया दोस्त। तो ये हमारा हो गया 2x2 का। अब यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हम इस वाले को लिख, देखो ए का मान हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम बी प्लस सी को हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी का मान कितना है दोस्त, बी का मान कितना है दोस्त 3 है प्लस 6 है, उसके बाद -2 है प्लस का 3 है, उसके बाद कितना है 5 है प्लस का 2 है, उसके बाद कितना है 1 है प्लस का 1 है। तो यहाँ पर बी प्लस सी कितना हो गया सर, बी प्लस सी हो गया दोस्त। यहाँ पर 6 3 कितना हो गया 9, 2 में से 3 कितना 1, और यहाँ पर हो गया 5 2 7, यहाँ पर कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। उसके बाद ए को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है दोस्त, यहाँ पर बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए के मान को लिखते हैं। यहाँ पर होगा 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद दोस्त प्लस में यहाँ पर कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर प्लस में कर देते हैं दोस्त। 9 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया दोस्त। तो यहाँ पर बराबर में कर देते हैं। 9 2 कितना हो गया दोस्त 11 हो गया, 7 1 कितना हो गया दोस्त 8 हो गया, 7 3 कितना हो गया दोस्त 10 हो गया, 8 2 कितना हो गया दोस्त 10 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है दोस्त समान है, ये दोनों क्या है दोस्त, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। देखो 11 8 11 8 10 10 है, ठीक। तो ये नियम भी सत्य होगा। उसके बाद आता है अवयवों में अंतर दोस्त। अवयवों में अंतर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है। यदि ए और बी समान हैं, समान क्रम के दो अवयव हैं, तो इनका अंतर ए माइनस बी उसी क्रम का एक अवयव होगा जो ए के अवयव में से बी के संगत अवयवों को घटाने में प्राप्त करेगा। देखो भाई यहाँ पर ए माइनस बी है, और उसके बाद ए प्लस ब्रैकेट में माइनस का बी है। ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन होना चाहिए, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन होना चाहिए। ए माइनस बी बराबर यहाँ पर हो गया एम क्रॉस एन। ये एग्जाम्पल नंबर। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3x2 का ये भी अवयव कोटि है, तो ये भी कितना का होना चाहिए 3x2 का है, दोनों सेम है, तभी ये जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अगर ये 3x2 का है दोस्त, ये 2x2 का होगा, तब नहीं जुड़ेगा, ठीक दोस्त। यहाँ पर देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, तो घटा कर देखते हैं। ए माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस में वो करते हैं। यहाँ पर हो गया 1 हो गया दोस्त, 4 हो गया दोस्त, 3 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक। यहाँ पर कितना दोनों का वो समान है, यहाँ पर माइनस। देखो हर एक अवयव में घटाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो गया, 2 माइनस कितना है, माइनस क्या है 1 है दोस्त। उसके बाद 0 माइनस कितना है 4 है, 6 माइनस कितना है दोस्त 3 है। उसके बाद 4 माइनस कितना है 0 है। उसके बाद यहाँ पर कितना -1 है, यहाँ पर भी -2 है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2 है दोस्त, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब दोस्त देखते हैं यहाँ पर 2 - 1 कितना होगा दोस्त 1 होगा। 4 - 0 कितना होगा दोस्त, यहाँ पर माइनस का 4 होगा। 6 - 3 का कितना होगा दोस्त 3 होगा। 4 - 0 का कितना होगा 4 होगा दोस्त। -1 और 2 कितना होगा दोस्तों 1 होगा। 2 + 3 कितना होगा दोस्तों 5 होगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शंस में आ गया दोस्त, ठीक। तो यहाँ पर तक रहा दोस्त। अब अगले में हम लाएंगे दोस्त मल्टीप्लाई। ये वीडियो 25 मिनट
20 से 25 मिनट गया। अगला भी वीडियो से 3 लेक्चर में दोस्त हम पूरे मैट्रिक्स में आपको 13 नंबर पा जाएंगे। ठीक दोस्त, लेकिन हर एक दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि आपके माध्यम से अगर कोई भी स्टूडेंट का 13 नंबर मिल जाता है दोस्त तो बहुत खुशी की बात होती है। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर के लेक्चर्स को लाएंगे, वहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा भी दोस्त हम बात करेंगे कि पेपर किस तरीके से 2026 में आएगा बोर्ड का। थैंक यू दोस्त।